हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का प्रोग्राम डेवलप करेंगे यूजिंग रिकर्सन। चलिए सबसे पहले लॉजिक समझते हैं, फिर प्रोग्राम को डेवलप करें। स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बिटवीन टू नंबर्स वो नंबर होता है जो दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं उसमें जो सबसे लार्जेस्ट हो। यानी कि दो नंबर लिए, दोनों नंबर के फैक्टर्स निकाले जो कॉमन है, उसमें से जो ग्रेटेस्ट है वो हमारा जीसीडी कहलाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, एक 12 लिया है, एक 18। हमने दो नंबर लिए हैं, 12 और 18। अब स्टूडेंट 12 और 18 को जो कॉमन नंबर्स हैं जो डिवाइड करते हैं वो हैं 1, 2, 3 और 6। 1 से 12 और 18 डिवाइड होता है, 2 से भी 12 और 18 डिवाइड होता है, 3 से भी 12 और 18 डिवाइड होता है, और 6 से भी 12 और 18 डिवाइड होता है। अब इन सब में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा 6 है, तो हमारा जो जीसीडी हुआ वो हुआ 6। क्लियर है? चलिए का प्रोग्राम डिजाइन करते हैं कि किस तरह से हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालते हैं बिटवीन टू नंबर। स्टूडेंट, एक वेरिएबल हम ए लेंगे और एक वेरिएबल बी लेंगे, और इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल ये है कि हमें चेक करना है कि जीसीडी तब पॉसिबल है जब ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तभी आप जीसीडी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कंडीशन लगानी है कि इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी है तो आप इन दोनों की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर दें, यानी स्वैप कर दें। तो आप मान के चलिए कि ए की वैल्यू अगर मैंने 3 ली है और बी की वैल्यू यहाँ पर 5 ली, तो कंडीशन लगाई, क्या ए इज लेस देन बी? कंडीशन ट्रू है, तो आप इन दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज कर दें, यानी कि बी की वैल्यू को आप ए में स्टोर करा दें और जो ए की वैल्यू है वो आप बी में स्टोर करा दें। क्लियर? सबसे पहला स्टेप, ये स्टेप 1 है। चलिए अब सेकेंड स्टेप है कि आपको चेक करना है कि जो आपकी सेकेंड वैल्यू है डेट इज बी, वो जीरो तो नहीं है। अगर वो जीरो है तो जो वैल्यू आपने के पास ए में है वही आपका जीसीडी हो। तो आपने दूसरी कंडीशन लगाई कि इफ बी इज इक्वल टू जीरो। अगर बी की वैल्यू जीरो है तो क्या आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते? तो अगर बी की वैल्यू जीरो है तो जो आपका जीसीडी होगा वो होगा ए। क्लियर? चलिए ये दूसरी कंडीशन आपको चेक करानी और प्रोसेस को वहीं रोक देना। क्लियर है? अब अगर तीसरी कंडीशन है कि अगर ए बड़ा है बी से, अगर ए की वैल्यू बड़ी है, देखिए इस टाइम ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है। अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू से तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? 5 यानी ए और बी 3, इनको मॉडुलस करना, ए मॉडुलस बी। अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो आपको करना है ए मॉडुलस बी। तो अगर आप 5 को मॉडुलस करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 2। मॉडुलस हमारे पास 2 आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, मॉडुलस करने के बाद जो वैल्यू आपके पास बी में है वो आपको ए में स्टोर करानी है। जो बी में है वो आपको ए में स्टोर करानी है 3 आफ्टर मॉडुलस। और जो मॉडुलस आया है, आंसर जो आया है वो आपको बी में स्टोर कराना, ये आपको बी में ले जाना, जो मॉडुलस है। ठीक? तो अब ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है। कंडीशन चेक करिए, क्या ए लेस देन बी है? नहीं है। क्या बी इक्वल टू जीरो है? नहीं है। क्या ए बड़ा है बी से? यस, बड़ा है। फिर अब मॉडुलस करिए, तब आप 3 मॉडुलस 2 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या करना है, जो ए की बी की वैल्यू है वो आपको ए में स्टोर करानी है। क्लियर है? और जो मॉडुलस निकल के आया है वो आपको बी में स्टोर कराना है 1। क्लियर है? फिर कंडीशन चेक करिए, क्या ए छोटा है बी से? नहीं है। क्या बी इक्वल टू जीरो के है? नहीं है। क्या ए बड़ा है बी से? कंडीशन ट्रू है। फिर मॉडुलस करिए, अब 2 मॉडुलस 1 जब करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर है? फिर आप शिफ्टिंग करिए, अब बी की वैल्यू को ए में स्टोर करा दीजिए, डेट इज 1,
और जो मॉडुलस आया है वो बी में स्टोर कराइए, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 0। क्लियर है? फिर कंडीशन चेक कराइए, क्या ए बी से बड़ा, ए क्या बी से छोटा है? नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या बी इक्वल टू 0 के है? यस। ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू निकली, बी इक्वल टू 0 के। अगर बी इक्वल टू 0 के है तो जीसीडी कौन होगा? ए। तो ए विल बी द आंसर। तो हमारा जीसीडी निकल के आ गया। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, 12 और 18 को लेके चलते हैं। 12 और 18 कंडीशन, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या ए इज लेस देन बी। कंडीशन लगाई कि ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है? यस। ए 12 है और बी 18 है। ओके, तो आप एक्सचेंज कर दीजिए, वैल्यू को एक्सचेंज कर दीजिए। तो ये वैल्यू आप, ये ए है और ये बी है, ये आपने यहाँ पर रख दी और बी वैल्यू आप बी में दिया। ये हो गए 18 एंड 12। अब कंडीशन लगाइए कि बी क्या इक्वल टू 0 के है। अगर बी इक्वल टू 0 के है तो जो आपका जीसीडी होगा वो आपका ए होगा। क्लियर है? चेक करिए, क्या बी इक्वल टू 0 के है? नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तीसरी कंडीशन लगाइए, क्या ए बड़ा है बी से? अब ए की वैल्यू 18 है आफ्टर एक्सचेंज और बी की वैल्यू 12 है, कंडीशन ट्रू है। तो अब आप यहाँ पर ए मॉडुलस बी करिए, ए मॉडुलस बी, ये आपने करा ए मॉडुलस बी, और जो रिजल्ट निकल के आएगा ए मॉडुलस बी का, वो तो आप बी में स्टोर कराइए, और जो बी की करंट वैल्यू है वो आप ए में स्टोर कराइए। क्लियर है? तो अगर ए 18 को हम 12 से मॉडुलस करें तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 6। क्लियर है? ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। एक कंडीशन आपकी ये है, एक कंडीशन आपके पास ये है, और एक कंडीशन आपके पास ये है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आपने ए मॉडुलस बी करा तो रिजल्ट आया 6। अब आप जो बी की वैल्यू है वो आप ए में स्टोर करा दीजिए, यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर आया, मॉडुलस आया, है ना, वो आप बी में स्टोर करा दीजिए। तो अगर आप इसको यहाँ पे स्टोर कराएंगे तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये आपके पास रिजल्ट था। क्लियर? चलिए अब चेक करिए, क्या ए लेस देन बी है? नहीं है। क्या बी इक्वल टू 0 के है? नहीं है। क्या ए इज ग्रेटर देन बी? यस, क्योंकि ए की वैल्यू इस टाइम हमारे पास 12 है और बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, कंडीशन ट्रू है। तो आप 12 मॉडुलस 6 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर है? अब आप वैल्यू को असाइन करिए। अब बी की वैल्यू जो है वो आप ए को दे दीजिए, आपने 6 दे दी, और जो रिमाइंडर आया वो आप बी को असाइन कर दीजिए, ये आपने बी को दे दिया 0। फिर कंडीशन चेक करिए, क्या ए इज लेस देन बी? नहीं है। क्या बी इक्वल टू 0 के है? यस, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू निकली, बी 0 के इक्वल है। देख लीजिए, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू। क्लियर? तो अब आप क्या करेंगे, जीसीडी डिक्लेयर कर देंगे ए को, तो ए जो है वो हमारा जीसीडी आ गया, यानी कि आंसर है हमारा 6 आ गया। देख लीजिए। क्लियर है? तो ये लॉजिक है हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इसको रिकर्सिव कॉल में लिखें। ठीक है, चलिए प्रोग्राम डेवलप करते हैं और आपको समझाते हैं। तो रिकर्सिव कॉल कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, उसको आप यहाँ पे पहले एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले लिखिए कि इफ बी इक्वल टू 0, अगर बी की वैल्यू 0 है तो यहाँ से रिटर्न करा दीजिए आप ए को। क्लियर? क्योंकि अगर बी 0 है तो उस टाइम जो ए की वैल्यू है वही आपका जीसीडी। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में चेक करिए, एल्स इफ क्या ए छोटा है बी से। अगर ए छोटा है बी से तो यहाँ से रिटर्न कराइए रिकर्सिव कॉल, यहाँ पे आप रिकर्सिव कॉल करिए जीसीडी, और इसमें पास कर दीजिए बी कॉमा ए, वैल्यू को एक्सचेंज करिए और रिकर्सिव कॉल कर दीजिए। ठीक है, जो ए में है वो बी में रख दीजिए, और जो बी में है वो ए में रख दीजिए, और रिकर्सिव कॉल कर दीजिए फंक्शन, फंक्शन का नाम है जीसीडी। क्लियर? चलिए, अगर ऐसा भी नहीं है, एल्स इफ यानी कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, फिर रिकर्सिव कॉल करिए। और यहाँ पे रिकर्सिव कॉल में जब आप जीसीडी को कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो दो आर्गुमेंट पास करनी है, फर्स्ट आर्गुमेंट तो आप बी को पास करेंगे ए में। ठीक है, बी की वैल्यू ए को स्टोर हो गई, और जो बी में स्टोर कराना है वो है ए मॉडुलस बी, ये वाली। देख लीजिए, या बी की वैल्यू जो है, ये जो बी की वैल्यू है आप ए में स्टोर करा रहे हैं,
और जो आपके पास मॉडुलस है, क्या है मॉडुलस, वो आप बी में स्टोर करा रहे हैं। क्लियर, यही तो काम करा। अब जैसे ये जीसीडी है आपका फंक्शन, यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। तो देखिए बी की वैल्यू किस में जा रही है, ए में, और ए मॉडुलस बी किस में आ रहा है, बी में। तो यही वाली चीज हो रही है ना, ये देखिए ये बी में गई और जो रिमाइंडर है वो आपके पास बी में। क्लियर, ये आपका जीसीडी फंक्शन है। चलिए प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। एक फाइल ओपन कर लीजिए, gcd.c हैश इंक्लूड studio.h। एक फंक्शन डिक्लेयर कर लीजिए इंटीजर gcd, जिसमें दो आर्गुमेंट पास कर दीजिए, एक a और एक b। क्लियर, एक मेन फंक्शन बना लीजिए जहां से इसकी कॉल हो। दो वेरिएबल आप यहाँ से यूजर से इनपुट ले लीजिए और यहाँ लिखिए printf एंटर a scanf परसेंटाइल d कॉमा एड्रेस ऑफ a। एक वैल्यू a में इनपुट ले लीजिए, printf एंटर b scanf परसेंटाइल d कॉमा एड्रेस ऑफ b। ठीक है, अब आप अपने जीसीडी को कॉल करिए और यहाँ से ए और बी की वैल्यू पास कर, और जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो अपने पास एक वेरिएबल सी में ले लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास सी में जो है वो आंसर आ गया। अब यहाँ पर सी को प्रिंट करा, प्रिंट एफ जीसीडी इक्वल टू परसेंटाइल डी, आंसर सी में आ जाए। ठीक है, चलिए अब रिकर्सिव कॉल में चलते हैं, ए और बी। सबसे पहले कंडीशन लगाइए कि इफ बी इक्वल टू जीरो, अगर बी की वैल्यू जीरो है तो ये आपकी बेस कंडीशन है स्टूडेंट, तो रिटर्न कर दे ए। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ में जाइए, कंडीशन चेक करिए क्या ए छोटा है बी से। अगर ए की वैल्यू छोटी है बी से तो यहाँ से आप रिटर्न करिए रिकर्सिव कॉल, तो जी सी डी और यहाँ पास कर दीजिए बी कॉमा ए। ओके स्टूडेंट, ये आपका बेस कंडीशन है जो आपको बाहर निकालेगी। और ये आपकी रिकर्सिव कॉल। और अगर ऐसा नहीं है, ए छोटा नहीं है बी से, ठीक है, तो आपको यहाँ से रिटर्न करना है रिकर्सिव कॉल बी कॉमा ए मॉडुलस बी। ओके, ये प्रोग्राम आपका बन के तैयार हुआ है रिकर्सन का जीसीडी के लिए। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। टर्मिनल ओपन करिए और कंपाइलर को इन्वोक करिए और प्रोग्राम का नाम है gcd.c। ये कंपाइल हो गया, अब रन करके देखते हैं। वैल्यू रखते हैं हम 5 एंड 3, जीसीडी बनाया। ओके, दोबारा रन करते हैं। 18 और 12, आंसर 6। आप इसे 12 और 18 भी रख के देख लीजिए, 6। क्लियर स्टूडेंट, तो ये प्रोग्राम है रिकर्सन के थ्रू जीसीडी। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवर्स करिए, लॉजिक को दोबारा समझिए और खुद से डेवलप। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।